जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आमिर खान मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस तोहफे में दी। भारत हमेशा अफगानिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। भारत ने अफगानिस्तान को कुल 20 एम्बुलेंस और मेडिकल उपकरणों के पैकेज दे दिए। आज इन 20 में से 5 एम्बुलेंस को खुद जयशंकर ने व्यक्तिगत रूप से सौंपा और कहा, ये हमारे दीर्घकालिक समर्थन का प्रतीक है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनको जो है वो बड़ी खिदमत की जा रही है, उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं और इसी दौरान पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स भी की हुई। ये इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा है। नाउ वी शुड ऑल्सो recognize their flag and there should be a full-fledged embassy in New Delhi. ये बहुत जरूरी है दोस्तों, एक पूरा अफगानिस्तान का एक फुल फ्लेजेड एम्बेसी। मुझे लगता है क्योंकि हमने वहां पे कर दिया है तो तालिबान भी यहां पे कर देगा, वहां पे तालिबान का फ्लैग लगे। कि अफगानिस्तान के साथ हमारे राष्ट्रीय संबंध सांस्कृतिक हैं, वो रहेंगे। वहां के लोगों की हम मदद करते रहेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल, रोड, यूनिवर्सिटी, ये सब। और हम ये सब करने के बाद ये नहीं कहते कि कन्वर्ट हो जाओ, हम ये कहते हैं भाई अपनी मान्यताओं के साथ। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। और तालिबान के साथ हम लोग रेगुलरली एंगेज करें बिकॉज तालिबान इज द रियलिटी इन अफगानिस्तान। क्या वो अच्छे लोग हैं, क्या वो बुरे लोग हैं, आर दे गुड, आर दे बैड? यार देखो, इट इज नॉट माई ड्यूटी टू गिव सर्टिफिकेट्स ऑन मोरालिटी। ये मेरा काम नहीं है कि एथिक्स और मोरालिटी पे सर्टिफिकेट दूं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया को एंगेज करना पड़ेगा तालिबान के साथ। आप नहीं करोगे, चाइना एंगेज। भारत हमेशा वहां लोगों के साथ खड़ा रहा, सरकारों के नहीं। 2001 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, बांध बनाए और अब अस्पतालों को एम्बुलेंस और MRI मशीनें दे रहा। आज भी अफगानिस्तान के आम लोग सलाम इंडिया कहते हैं, क्योंकि जब सबने पीठ दिखाई, भारत ने हाथ बढ़ाया। वो जो है समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक को इन्हेंस करें और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफगान तालिबान कहते हैं जी पिछले 4 सालों से इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं और अफगानिस्तान जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं कि कहीं पे लश्कर तैयबा वगैरह जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है अफगानिस्तान में, या कोई जैश मोहम्मद या इस तरह का जो नेटवर्क है, इसमें वो हमें कोई नुकसान पहुँचाएं। दैट इज़ व्हाट आई सी एट दिस मोमेंट। सो इंडिया कहता है जी हम अफगानिस्तान के करीब इसलिए हैं, ठीक है ना जी। अब अफगानिस्तान कहता है जी कि पाकिस्तान को वाक़ा बॉर्डर बंद नहीं करना चाहिए। भाई वाक़ा बॉर्डर पाकिस्तान क्या, इंडिया पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहिए। मैं अफगान तालिबान से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि वाक़ा बॉर्डर आप बंद ना करें, आप अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर रोज़ दहशतगर्द भेजते हैं और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करें। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफगानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करें, ठीक है जी, वो अड्डे तो बंद करें। तो वो अड्डे आपने बंद नहीं किए। सो मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग दे आर मिसिंग एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। बट मुझे लगता है कि इंडिया अफगानिस्तान के जो करीब आ रहा है और अगर आप इंडिया अफगानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें तो उसमें इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, हम तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, हमने असिस्टेंस दी है, कंस्ट्रक्शन की है, हम इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसे सलमा डैम कहा जाता है हेरात के अंदर, वो हमने उसमें असिस्टेंस की थी, हमने इंडिया अफगानिस्तान की वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे पैसे लगाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सके इंडिया। याद रखें, द इंडियंस इंडिया इन्वेस्टेड इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स ताकि इंडियंस अफगानिस्तान के अंदर इजीली मैनूवर कर सकें और वो तमाम अपने जो इंटरेस्ट है वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। और जारी बात है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अफगानिस्तान की साइड है उसने जो इंडियन कंपनीज हैं उनको माइनिंग सेक्टर में वहाँ पे इन्वाइट किया है कि जी आए, अगर चाइनीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडियंस भी आके इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो ये पॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो अपना एक एयर फ्रेट कॉरिडोर खोल रहे हैं
जिसकी वजह से डायरेक्ट ट्रेड होगी। अब जारी बात है पाकिस्तान और भारत के मामला तो इतने खराब हैं कि ट्रेड नहीं हो सकती कि इंडियन अफगानी ट्रक पाकिस्तान से गुजरे और इंडिया जाएं, और इंडिया अफगानिस्तान जो है वो तालिबान भेजे, टीटीपी पाकिस्तान को भेजे और हम कहें कि जी ठीक है आप अपने ट्रक इंडिया भेजें, इंडिया अपने ट्रक अफगानिस्तान भेजें, लेकिन अफगानिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्द भेजे। तालिबान इज वेरी क्लियर, ठीक है, तालिबान इज वेरी क्लियर। अब आपको क्लैरिटी लानी है। अगर आप तालिबान के साथ नहीं डील करना चाहते, वो आपकी मर्जी है, तालिबान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वहां पे आके चाइना बैठ जाएगा। अमेरिका जो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तालिबान जो है औरतों को गलत ट्रीट करता है, राइट, माइनॉरिटीज को गलत ट्रीट, वहां पे खुद वो बोल रहा है तालिबान से कि बगरा में एयरबेस दे दो, राइट। एवरीबडी वांट्स, तालिबान को एक बात पता है ना, दे थिंक दैट इफ यू हैव पेशेंस, एंड दे आर राइट बाय द वे, मैं अग्री करता हूं कि इफ यू हैव पेशेंस, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपके बारे में क्या बोल रही है, कुछ समय के बाद दुनिया एडजस्ट करना शुरू कर देती है। चाइना ने कर लिया, अमेरिका ने कर लिया, भारत भी कर, एवरीबडी इज एडजस्टिंग। हां, इनको ऐसा लगता है कि यार अगर आपको वुमेन राइट्स और माइनॉरिटीज की ट्रीटमेंट, इन सब को अगर आपको एड्रेस करना है तो आपको तालिबान के साथ रिलेशनशिप तो करना पड़ेगा ना यार। आप ऐसे थोड़ा था कि उनके साथ कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, उनके साथ बातचीत भी नहीं है, और यहां पे दिल्ली या वॉशिंगटन में बैठे बैठे आप उनको ज्ञान दे रहे हो कि यार तुम तो बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? When you engage with the तालिबान, जब आप तालिबान को फायदा पहुंचाएंगे तब आप तालिबान से कह सकते हैं कि यार देखो फायदा हम तुम्हें पूरा पहुंचा रहे हैं, लेकिन यार इस चीज को ठीक करो, तब तालिबान आपकी सुनेगा। दिल्ली में बैठे, वॉशिंगटन में बैठे, बीजिंग में बैठे, nobody cares। ये इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा है। नाउ वी शुड ऑल्सो recognize their flag and there should be a full-fledged embassy in New Delhi। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, एक पूरा अफगानिस्तान का एक फुल फ्लेजेड एम्बेसी हो। मुझे लगता है क्योंकि हमने वहां पे कर दिया है तो तालिबान भी यहां पे कर देगा, वहां पे तालिबान का फ्लैग लगे प्रॉपरली, तालिबान का एम्बेसडर हो और तालिबान के साथ हम लोग रेगुलरली एंगेज करें, बिकॉज तालिबान इज द रियलिटी इन अफगानिस्तान। क्या वो अच्छे लोग हैं, क्या वो बुरे लोग हैं, आर दे गुड, आर दे बैड? यार देखो, इट इज नॉट माई ड्यूटी टू गिव सर्टिफिकेट्स ऑन मोरालिटी। ये मेरा काम नहीं है कि एथिक्स और मोरालिटी पे सर्टिफिकेट दूं। फैक्ट। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं, या फिर बोले तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं, और जहां पर उन्होंने आकर इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और उन लोगों के बीच में बहुत वित्तीय, आर्थिक और पॉलिटिकल राजनीतिक चर्चाएं हुई, और विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत की तरफ से उन्होंने अफ़गानिस्तान को 5 एम्बुलेंस और MRI जैसी आधुनिक मशीनें भी अफ़गानिस्तान को दी, और ये दिखाने की कोशिश की हम भारत हर टाइम हर समय अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहे कोई भी मुसीबत उन पे आए, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं और अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं।